21st सेंचुरी की सबसे बड़ी एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। ये एडिक्शन इतनी खतरनाक है कि आपको मालूम भी नहीं होता कि आप इसके एडिक्ट हो चुके हैं। इस चीज को समझना मेरे लिए तब इजी हुआ जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी में ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा कि जब वो अकेले वॉक कर रहे होते हैं या फिर विदाउट फ्रेंड्स कंपनी, जब वो अकेले क्लासरूम्स के बाहर खड़े होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है। इस चीज को देखकर मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन उठे कि शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से अकेले खड़े होने की सूरत में ये मोबाइल को एज अ सपोर्ट यूज कर रहे हैं। शायद इनको मोबाइल पर इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है या फिर ये भी मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। इनका मीनिंगलेस मोबाइल स्क्रीन को टच एंड स्क्रॉल करने से मालूम हुआ कि यस, देयर आर ट्रैप्ड इन मोबाइल एडिक्शन। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम इनका नहीं बल्कि ये प्रॉब्लम मेरा भी है, आपका भी है, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी इस एडिक्शन का शिकार हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए हम इस मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पा लेंगे। अगर तो आप इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टिंग है तो फिर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इन सब से हमें बहुत वैल्यू मिलती है, क्योंकि हमारा मिशन है यंग जनरेशन तक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाकर उन्हें मेंटली और फाइनेंशियली फ्रीडम देना। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर हम मोबाइल के एडिक्ट बनते कैसे हैं। इसके पीछे है 3 बड़ी रीजंस। पहला है ईज ऑफ एक्सेस, दूसरा है स्पीडी रिवार्ड। आज के टाइम में टिकटॉक पाकिस्तान में हाईली ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है अमंग यंग पीपल एज कम्पेयर टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि इसका ईज ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी रिवार्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। टिकटॉक में आपको वीडियोस को सर्च करने की भी जरूरत नहीं होती, जस्ट स्वाइप करना होता है, और स्पीडी रिवार्ड तो इतना है कि हर 25 से 30 सेकंड बाद आपको रिवार्ड मिलने लग रहा होता है। रिवार्ड मीन एंटरटेनमेंट। यही वजह है कि ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवार्ड होने की वजह से आज यंग जनरेशन टिकटॉक एडिक्शन का ज्यादा शिकार हो रही है एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और ये सब कुछ हमारे फ्री टाइम में हो रहा है, इसलिए तीसरी बड़ी रीजन है फ्री टाइम। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि ये सब कुछ हमारे फ्री टाइम में हो रहा है, फिर तो ये हमारे लिए खतरा नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में एक इंसान एक दिन में 5.5 घंटे मोबाइल पर टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 से 12 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं या आप वर्कर हैं, आपको 10 से 12 घंटे फ्री टाइम कैसे मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आज हम जो फ्री टाइम में मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये फ्री टाइम हमारा खुद का बनाया हुआ है, उन चीज़ों को हाइड करके जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है इन रियल फॉर्म। इस चीज़ को आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये फ्री टाइम आपके लिए कितना खतरनाक है, जो आपका फ्यूचर तबाह कर रहा है। आज के टाइम में ये कहना दुरुस्त नहीं कि मोबाइल फ़ोन को आप बंद कर लें, बल्कि ये कहना दुरुस्त है मोबाइल को कंट्रोल करके यूज़ करो, ना कि मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल करे। इसलिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस मोबाइल एडिक्शन से स्लोली बट श्योरली छुटकारा पा लेंगे। द फर्स्ट इज क्रिएट ऑफलाइन जोन। आपने भी देखा होगा कि आपका ज्यादातर वक्त मोबाइल पर ऑनलाइन होते हुए स्पेंड होता है। जब जब आप ऑफलाइन होते हैं तब आप मोबाइल फोन को कम यूज करते हैं। तो इस हवाले से आपको मोबाइल फोन का कम यूज करने के लिए अपने लिए ऑफलाइन जोन बनाना होगी कि डे में कितने आवर्स मैंने ऑफलाइन रहना है। ये सब कुछ करने से आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगी और आपका डिप्रेशन भी कम होगा और आपका इस एडिक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होगा। जब थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होगा तब फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस एडिक्शन से बैक मूव करना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, डिलीट ऑल यूजलेस ऐप। वो ऐप जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या जिनकी वजह से आपकी अपनी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब ऐप्स डिलीट कर दें। अब ये सब कुछ करना इतना ईजी नहीं है, तो इसके लिए सबसे इजी वे यही है कि आप अपने अकाउंट्स लॉग आउट ना करें, जस्ट ऐप्स डिलीट करें। अगर तो आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क है या फिर आपसे रहा नहीं जा रहा, तो फिर आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करके वहां अपने अकाउंट लॉग इन करके आप अपने अकाउंट्स को चला सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि इससे आपका ईज ऑफ एक्सेस खत्म हो जाएगा। जब आपका ईज ऑफ एक्सेस खत्म हो जाएगा, जब आप अपना अकाउंट गूगल पर लॉग इन करेंगे, तब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसी मुश्किल की बुनियाद पर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ऐप्स का यूज
कम कर दोगे जो आपको इस एडिक्शन से बचाएगा। नंबर 3, रिमूव एंड रिप्लेस। अब किसी भी हैबिट को ख़त्म करना अचानक से इतना इजी नहीं होता, टफ हो जाता है, लेकिन इसके मुतबादिल हम कुछ चीज़ों को अपना सकते हैं। इस हवाले से मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की जगह आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप शॉर्ट वॉक के लिए निकल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, दोस्तों को टाइम दे सकते हैं और अपना खुद का कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हॉबीज़ आर अनलिमिटेड। आप ही मुझे बताएं कितने लोगों के पास इस क्वेश्चन का जवाब होता है जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। नंबर 4, यूज मोबाइल एज अ वेपन। आज के टाइम में आप टेक्नोलॉजी से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी से पॉजिटिव वे में फ़ायदा नहीं उठा रहे तो आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। इस हवाले से अभी तक आप जो भी यूजलेस कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसे आप यूजफुल कंटेंट से रिप्लेस करें, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जब आप मीनिंगलेस चीज़ों से निकल कर मीनिंगफुल चीज़ों की तरफ आएंगे तब आपका ब्रेन आपको फुली रेडी कर देगा कि कौन सी चीज़ कैसे, कहाँ और कब करनी है। इस हवाले से आपका अपना टाइम इम्पोर्टेंट हो जाएगा और तब आप अपने इम्पोर्टेंट टाइम में मीनिंगफुल चीज़ें करेंगे। तब आप मोबाइल एडिक्शन से निकल कर मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ करेंगे, जिससे आपकी खुद की लाइफ इम्प्रूव और ग्रो हो और आप इस टेक्नोलॉजी को एज अ वेपन यूज़ करेंगे। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस एडिक्शन से छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि आप ही तरह के बहुत से लोगों ने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाया है।